नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। हिंदू धर्म में चार धाम की यात्रा को बहुत ही महत्व दिया गया है। दोस्तों, कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को चारों धाम की यात्रा जरूर करना चाहिए। व्यक्ति को चारों धाम की यात्रा करने से सभी पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज हम जानेंगे केदारनाथ धाम के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंगों में केदार धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर है। दोस्तों, ये उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है जो पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार में है। दोस्तों, कहते हैं कि हिमालय की केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बनाया हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने कराया था। दोस्तों, केदारनाथ पहुंचने के लिए गौरी कुंड से 15 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। बाबा केदार का ये धाम कात्युहरी शैली में बना हुआ है। इसके निर्माण में भूरे रंग के बड़े पत्थर का प्रयोग हुआ है। मंदिर की छत लकड़ी की है, जिसके शिखर पर सोने का कलश है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप, जहां पर दर्शन करने वाले भक्त एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं, और तीसरा सभा मंडल। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। दोस्तों, भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैशाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो ये मंदिरों के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीनों तक जलता रहता है। 6 महीनों बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दोस्तों, कहते हैं कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध किया था और युद्ध में जीत गए थे, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुंचे। लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो वहां से नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण करके बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजी जाती है। दोस्तों, मंदिर की एक और बात बड़ी हैरान करने वाली है कि वहाँ भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार शिव जी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदार धाम पहुंचा, लेकिन नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर रहे थे। तब उन्होंने भक्त से मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर आने की बात कही। पुजारियों की बात सुनकर भक्त ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया। वो वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा और शिव जी के दर्शन करने पर तुल गया। वो वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा, मगर मंदिर के कपाट बंद हो गए।
तभी भक्त को अचानक नींद आ गई। वो 6 महीनों तक सोता रहा। दोस्तों कहते हैं कि जब वो भक्त सो रहा था तब उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उसे पहचान गए। तब लोगों में आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ से मिलने आया ये व्यक्ति दर्शन के लिए इतना बेचैन था कि शिव उसे खुद साक्षात दर्शन दिए और वो मंदिर खुलने पर दर्शन कर सके। इसके लिए उन्होंने उसे 6 महीनों के लिए सुला दिया। शिव जी की इसी महिमा के चलते उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केदारनाथ धाम के बारे में बहुत सारे अनसुने रहस्य हैं जो कि इतने कम समय में नहीं बताया जा सकता। दोस्तों मैं उम्मीद करूंगी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।